चलिए भाई। हाँ जी। और कौन कौन से लिखवाए हैं? क्या है ये सब? बुक में कुछ दिया भी है तुम्हारे कि नहीं? खाली? कोई बात नहीं, डरने वाली बात ही नहीं है। कुछ डरने जैसा है ही नहीं। लिमिट्स में डरने जैसा कुछ नहीं है। दीक्षा, सॉरी, मैंने गलती से वाईफाई बंद कर दिया था और फिर सोच रहा क्लास क्यों नहीं चल रही। चलिए, अब देखो, मैं जो है ना एक्सरसाइज पे चलते हैं। कहां तक करा दिया था मैंने? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 12 और 14। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज है ये हमारी 12.1। एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन नंबर बेटा 12। ठीक है। ये कहता है कि लिमिट अगर x टेंस टू 2 हो। -2 है। -2। तो ये कहता है कि 1/x प्लस 1/2 अपॉन x+2 की वैल्यू बताओ। ठीक है। ठीक है दीक्षा, तुम्हारे कहां तक हो गए दीक्षा क्वेश्चंस? हेलो दीक्षा, आवाज नहीं आ रही है मेरी? कोई बात नहीं। सर 4 ही क्वेश्चन के हैं। 4 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, लवली। ऐसे ही बढ़ते रहेंगे आगे, है ना। देखो भाई, पहला काम क्या करें? कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना है। नहीं, उससे भी पहले एक चीज देखो जरा। अगर मैं इसमें x की जगह -2 पुट कर देता हूं, तो -1/2 से +1/2 कैंसिल, नीचे -2 से +2, तो कौन सी फॉर्म है भाई ये? 0/0 फॉर्म। और अगर ये 0/0 फॉर्म है तो भाई इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो सिंप्लीफाई के नाम पे हम क्या कर सकते हैं? एलसीएम ही ले सकते हैं, उसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। ऊपर एलसीएम कितना आएगा? 2x। 2x को x से डिवाइड करेंगे, x कैंसिल, बचेगा 2। 2x को 2 से डिवाइड करेंगे, बचेगा x। और ये हो जाएगा x+2। अब एक बात बताओ, यहां पर लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि किसकी मल्टीप्लाई कहां होगी भाई। ये मेन जो डिवाइड वाला है वो ये वाला है, बीच वाला। इसके ऊपर भी डिवीजन में है, नीचे लेकिन नहीं है, तो नीचे वाले को 1 मानेंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर। तो बेटा ये बताओ, x+2 दोनों अलग अलग जगह मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। तो क्या बचेगा? 1 ऊपर जाएगा और ये 2x नीचे आएगा, तो ये बचेगा हमारे पास लिमिट x टेंस टू -2 1/2x। सिंपल। अब तो ये 0/0 फॉर्म नहीं है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? 1/2 इंटू -2, दैट इज -1/4। ठीक है दीक्षा, बेटा समझ में आ गया? हाँ सर। यस सर करते हो, लेकिन तुम क्वेश्चंस नहीं करके देते। क्वेश्चन नंबर 14। 13 तो मैंने ही कराया था। ठीक है। दीक्षा, तुम्हारा हो गया तो क्वेश्चन नंबर 14? हम्म। सही सर। ओके। साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स। और ए और बी क्या नहीं है? जीरो नहीं है। ए और बी क्या नहीं है? जीरो नहीं है। तो बेटा यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है हम लोगों को। एक बात बताओ, साइन एक्स में तुमने क्या पढ़ा है? बताओ। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन एक्स अपॉन एक्स, यही है, इज इक्वल टू 1।
ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग मामला चल रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन ए एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन बी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। अलजेब्रा बताया था ना मैंने तुम्हें कि भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर लिमिट है तो न्यूमरेटर में अलग लिमिट लगा सकते हो और डिनोमिनेटर में अलग। दीक्षा, ये सुनो, लेकिन यस उसके सर। लिए मुझे नीचे क्या चाहिए, मुझे ए एक्स चाहिए। ठीक है, चलिए, नीचे मुझे बी एक्स चाहिए, हाँ लगा सकता हूँ मैं, लेकिन उसके लिए मुझे कैंसिल आउट भी करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ जरा, अगर इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी और बी एक्स की मल्टीप्लाई ऊपर होगी, तो भाई एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो सकता है, तो एक्स लगाने से तो हमें कोई फर्क पड़ा नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही है, हाँ है ना, समझ में आ गई बात, क्योंकि भाई इसकी मल्टीप्लाई यहां होगी और इसकी मल्टीप्लाई अगर ऊपर भी होती है तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, बस जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो ए और बी आ रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा इस ए को यहां पर रख देंगे। अब तो ये भी खत्म और ये बी भी खत्म, तो जो हमने अलग से चीजें की थी सब कुछ नहीं है वहां, अगर हम सॉल्व करेंगे इसे। बिल्कुल, हम कुछ भी कर सकते हैं, बस फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फंक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा क्या बचेगा, यही तो बचेगा, है ना, नहीं अब कुछ नहीं बचेगा। अगर मैं अभी लिमिट नहीं लगाता हूं, मैं सिर्फ सोल्व करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ अंदर की चीजें, तो मेरे पास ये आना चाहिए, वही आएगा। देखो, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, क्या बचेगा, साइन एक्स ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स। तो बस, अब देखो इस ए को मैं ले लेता हूं बाहर, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, और यहाँ पर बी हो जाएगा नीचे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स। अब कुछ लोग बड़ी एक्साइटमेंट में कि हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, कुछ चीज चेक करना भूल जाते हैं, दैट इज लिमिट, कि अगर x जीरो को अप्रोच करेगा तो क्या ए एक्स भी जीरो को अप्रोच करेगा, बिल्कुल करेगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है कि लिमिट x टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, तो जो यहां पर होता है उसी की लिमिट होती है। तो ये हमें मेक श्योर करना है कि भाई यहां पर जो हमने चेंजेस किए हैं उससे लिमिट चेंज ना हो जाए। तो लिमिट क्या है, एक्स टेंस टू जीरो है, तो भाई ए एक्स भी जीरो को ही लिमिट अप्रोच करेगा ना। अगर हमारा एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब ए एक्स भी जीरो को ही अप्रोच करेगा। इतनी बात तो समझ में आ रही है, क्योंकि जीरो में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये वन, ये वन, क्या बचा बेटा, ए अपॉन, दीक्षा समझ में आया, हाँ सर। गुड। 17, उससे पहले तुम्हारा 15 करा देते हैं, नोट डाउन कर लो भाई फटाफट जल्दी, क्योंकि मैं स्लाइड चेंज करने वाला हूँ। चलें भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 15। दीक्षा तुमने किया क्वेश्चन नंबर 15, बताओ, क्वेश्चन 15 किया है तुमने, सर ये तो तो और बोल ही क्यों अजीब रही है, सा है। अजीब सा है, और तुमने तो क्वेश्चन नंबर 4 तक किया है। लिमिट एक्स टेंस टू पाई, ये क्या है भाई हमारा, साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय पाई इंटू पाई माइनस एक्स। अरे तो हमें जो चाहिए था मिल तो रहा है भाई, साइन समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग ही है,
भाई पाई तो एक्स्ट्रा है, पाई तो कांस्टेंट है जी। हाँ वही तो गड़बड़ करनी है, वही तो गड़बड़ हो रही है लोगों से, कि लोग इसे देख के एक्साइटमेंट में आ जाते हैं कि ये हमारा जो है ठीक है। तुम्हारी बात समझ में आ रही है मुझे कि भाई जो तुम्हें चाहिए वो मिल रहा है, बट उसके लिए लिमिट को तोड़ना तुम इग्नोर मार सकते हो। पहले तो देख लो, हाँ भाई कौन सी बन रही है। पाई रखेंगे तो देखो, पाई पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा, साइन जीरो जीरो होता है, और यहाँ पर भी एक्स की जगह पाई रखोगे जीरो हो जाएगा, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म है। तो ये हमारी जीरो बाय जीरो फॉर्म। तो हमें सब चीज मिल रही है। बस देखो इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिख देते हैं। मैं पाई को बाहर लेके आ सकता हूँ कि नहीं, मैंने अलजेब्रा में पढ़ाया था ना कि भाई अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको तुम बाहर लेकर आ सकते हो बिना किसी झिझक के। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि अगर पाई माइनस, अगर हमारा एक्स, लिमिट क्या है बेटा, एक्स, एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, पाई को। तो अगर मैं इधर भी पाई से माइनस कर दूं इसको, पाई माइनस एक्स, तो इधर क्या हो जाएगा, ये पाई माइनस पाई। तो इसका मतलब है पाई माइनस एक्स किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। अभी तुम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे क्योंकि वहां पर लिमिट जीरो को अप्रोच करनी चाहिए। बात समझ में आ रही है। साइन एक्स अपॉन एक्स में लिमिट एक्स जीरो को अप्रोच करते हैं, यहाँ पर जिसने भी सिर्फ इसको देख के लिमिट लगा दी ना, उसको उसके मार्क्स कट जाएंगे। भाई यहाँ पर लिमिट भी तो जीरो को अप्रोच करनी चाहिए कि नहीं, तुमने यही किया है। ठीक है, वो तो मैं समझ गया था। चलिए अब इसको हम लिखेंगे लिमिट एक्स माइनस पाई, एक्स माइनस पाई टेंस टू जीरो, और ये हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स। अब ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, वन के इक्वल हो जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, वन बाय पाई इंटू वन, दैट इज वन बाय पाई। कोई नहीं। क्या बन रही है, तो और क्या बन रही है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 17, 16, ओके। चलिए दीक्षा, क्वेश्चन नंबर 16 हुआ है तुम्हारा। तो ट्राई करूँ। ट्राई नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ कि घर पे वो क्वेश्चंस किए थे तूने, 16 तक पहुंचे थे। cos x अपॉन पाई माइनस एक्स। चलिए अगर मैं इसमें जीरो पुट कर देता हूं तो ऊपर क्या बनेगा बेटा, cos जीरो वन होता है और पाई माइनस जीरो पाई होता है, तो वन अपॉन पाई। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना है, cos जीरो डिवाइडेड बाय पाई माइनस जीरो, दैट इज इक्वल टू वन बाय पाई, आंसर। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज इट से, इट सेज कि भाई लिमिट अगर हमारी एक्स जीरो को अप्रोच करे, एक्स किसको अप्रोच करे भाई, जीरो को, तो ये हो जाता है cos 2x माइनस वन अपॉन cos x माइनस वन। ठीक है, cos x माइनस वन। चलिए कौन सी बन रहा है भाई, अगर हम इसमें जीरो पुट करते हैं तो cos टू इंटू जीरो, तो cos जीरो, cos जीरो वन, तो वन माइनस वन जीरो, तो ऊपर बन रहा है जीरो, ऊपर क्या बन रहा है जीरो, और नीचे क्या बन रहा है cos जीरो माइनस वन, cos जीरो वन होता है, तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। तो कौन सी फॉर्म बन रही है, क्यों भाई, cos टू इंटू जीरो क्या होता है, तो cos जीरो कितना होता है, किधर के लिए, किधर के लिए, ठीक है। चलिए भाई
अब देखो इसमें क्या करें, हमने पढ़ा है फॉर्मूला सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्री में, इनफैक्ट तुम्हारे में जो है ना ये वाला फॉर्मूला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ठीक है। बट कोई नहीं, अगले क्वेश्चन में मैं यही फॉर्मूला दूंगा तुमसे प्रूव करने के लिए, ठीक है भाई। चलिए क्या करें, cos के साथ 1 आता है तो उसको हटाने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है, कौन सा, cos 2x का फॉर्मूला। क्या होता है cos 2x का फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर x। तो अगर ये फॉर्मूला रखोगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, -2 नहीं हो जाएगा, कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा भाई -1। हमें पता है, अरे ये क्या हो गया, हमें पता है क्या कि cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x -1, या फिर 1 - 2 sin स्क्वायर x, या फिर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो सबसे अप्रोप्रिएट जो हमारे पास फॉर्मूला जो इस क्वेश्चन में लग सकता है वो है 1 - 2 sin स्क्वायर x, क्योंकि हमें 1 प्लस का चाहिए क्योंकि हम -1 है, तो लगा दो। हमें सिंप्लीफाई करना होता है उसे, 0/0 फॉर्म हटानी होती है, बात खत्म, ठीक है। 0/0 फॉर्म से भागना है, ठीक है। कैसे भागोगे वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। तो ये हो जाएगा भाई 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स -1 अपॉन, इसको क्या लिखोगे, देखो यहाँ तो cos x है, इसमें cos 2x का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे भाई, cos 2x के फॉर्मूले का मतलब इतना होता है कि अगर यहाँ पर डबल एंगल है तो यहाँ पर सिंगल एंगल, यहाँ पर 2 है एंगल के साथ तो यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा, इसका डबल एंगल ही तो है यहाँ पर। तो बस इसमें क्या पुट कर सकते हैं, 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 -1, ठीक है। तो भाई इससे हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, और इससे इसको क्या बच रहा है हमारे पास, 2 sin स्क्वायर x। 2 से 2 काट देते हैं, चलो देखो -2 से -2 कैंसिल, क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर x/2। तो यहां पर देखो अब थोड़ा सा खेल करना पड़ेगा, अब मैं देखो इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग करके लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा ऐसे, ध्यान से देखना ये चीज, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x का होल स्क्वायर। तो क्या चीज मैंने अलग से जोड़ी, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर तो मैं खुद से लेके आया हूं ना नीचे, ये स्क्वायर कहाँ है, स्क्वायर पूरे का स्क्वायर तो नीचे वाले का तो स्क्वायर ही है, तो ये मैंने एक्स स्क्वायर यहां से लिख दिया, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, खुद से लिया है ना, डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, खुद से डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, दीक्षा समझ में आ रहा है बेटा। हाँ सर। अब देखो मैं इसको यहां से भी उठाकर पता है कहां लेके जाऊंगा, मैं इसको लेके जाऊंगा यहां, ठीक है, और यहां पर लिख दूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। अब तो कोई मैंने गलती नहीं की, ठीक है, लेकिन यहां पर x/2 है, ठीक, तो यहां पर भी तो x/2 होना चाहिए, तो जितना एंगल यहां होता है उतना ही होता है ना, फॉर्मूला देखो साइन एक्स अपॉन एक्स होता है ना, फिर तो यहां पर जब x/2 है तो यहां पर भी x/2 होना चाहिए, तो इसका मतलब है लो भाई, 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से ये मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, ठीक है। कंफ्यूजन लग सकता है तुम्हें, ऐसा लग सकता है क्या क्या कर दे रहे हैं इसमें,
थोड़ा सोचना, ठीक है। अब देखो मैं इस 4 को, देखो इसके नीचे ये पूरा है, तो ये मतलब साइन स्क्वायर एक्स बाई टू में 4 की डिवीजन हो रही है, तो इस 4 को मैं ऐसे लिख दूं यहां पर बाहर 1/4, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा भाई। साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय समथिंग होता तो बाहर 1/4 ही लिखते हैं ना। अब उसके नीचे ये डिवाइड में है तो 4 ऊपर पहुंच जाएगा। 1/1/4 कितना होता है? 1/1/4, 4 ही तो होता है। तो ये कुछ ऐसा बचेगा, 4 यहां पर आएगा और न्यूमरेटर में क्या आएगा बेटा? साइन एक्स बाय एक्स, ठीक है। और लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो कितना आएगा आंसर? अब यहां पर एक क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा राइज होता है कि सर आपने तो बताया था साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 होता है, लेकिन आपने तो स्क्वायर वाला भी कर दिया। देखो स्क्वायर वाला मैंने क्यों किया, अगर मैं इसको लिखूं ऐसे लिमिट एक्स टेंस टू 0, तुम्हारा कहने का मतलब है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। यस, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स और डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स। अब मल्टीप्लाई कर दो। अरे नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात, में क्या समझाना चाह रहा हूं। साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा ये, और ये लिमिट में एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। तो ये स्क्वायर वाला भी मैं 1 इसलिए लिख देता हूं क्योंकि उसको तुम इस तरह से मल्टीप्लाई में करके लिख सकते हो, और फिर लिमिट अंदर तुम क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई हो जाएगी लिमिट की। लिमिट क्या रही, मल्टीप्लाई नहीं होती, पर उसका ये क्या कहते हैं, उसे अलजेब्रा इस तरह से काम करता है, ठीक है। तो इसका लिमिट और इसकी लिमिट की आपस में जो भी आएगा उसकी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये 1 और ये 1 कितना आएगा? 1, तो आंसर कितना है? 1। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। दीक्षा, हाँ सर समझ में आ रहा है। पक्का? हाँ। चलो बढ़िया है। अब नोट डाउन करना है तो कर लो, अदरवाइज लिखो 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स का है, सॉरी कौन से बताओ, सॉरी तो 18 कैसे किया है, देखो। इलेवन ही है अभी तो, आगे बढ़ो। फोर्टीन, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, इसमें ये होगा, ये रहा। हाँ तो ये बोलो ना देख के किया है? देख के करने में क्या मजा, उसे देख के करना नहीं बोलते, उसे देख के क्या बोलते हैं उसे, चीटना, चेपना, टीपना नहीं उसे बोलते हैं, बस क्या ही बताएं, कुछ नहीं बोलते उसे। उसे ये बोलते हैं बस अपना उल्लू सीधा कर लिया, लेकिन उल्लू हम बने के बने रह गए। अरे कुछ नहीं होता, पहले दिमाग नहीं मारोगे ना तुम। सुंदरता नहीं चाहिए मैथ्स, बस जितना तुम बना बना के लिख रहे हो ना कि लिमिट को LIM करके ही लिखना है, कभी लड़कों की नोटबुक देखना, कभी पता ही नहीं चलेगा लिमिट लिखी है क्या लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि मैथ्स में इतना टाइम ही नहीं है कि तुम अपनी राइटिंग के मार्क्स लो।
दीक्षा बेटा क्वेश्चन नंबर 18 देख लो। न्यूमरेटर में से अगर मैं x कॉमन ले लेता हूं और उस x को नीचे ले आता हूं तो साइन एक्स अपॉन एक्स बचेगा। कौन सा, ये वाला? क्वेश्चन नंबर 18, लिमिट x टेंस टू 0 a x प्लस x cos x अपॉन b sin x। ठीक है भाई, एक बात बताओ मुझे, अगर मैं ऊपर से x कॉमन, अच्छा कौन सी फॉर्म में बेटा जीरो पुट करने भाई, ये जीरो ये जीरो, 0/0 फॉर्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा x टेंस टू 0, x कॉमन आ गया तो अंदर बचा a प्लस cos x अपॉन साइन x इंटू बी, लिख सकता हूं मैं इसको, b इंटू साइन एक्स को साइन एक्स इंटू बी लिख दो। अब इस x को मैं नीचे ले आऊंगा, यहां पर ले आऊं भाई, ऐसे पलटना ही तो, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा तो जाएगा तो ऊपर ही, तो मैं नीचे लिख लेता हूं उसको। तो कितना हो जाएगा भाई, ये लिमिट लगा दो बस ऊपर नीचे। लिमिट देखो 1/b तो एकदम बाहर आ गया, 1/b बाहर आ गया ना, ये तो कांस्टेंट है b। दीक्षा समझ नहीं आ रहा तुम्हें? सर ये 1/b वाला नहीं आ रहा। तो कब बोलोगे? सर जब अभी। मैं पढ़ा के चला जाऊंगा। साइन एक्स अपॉन एक्स, हाँ अब बताओ क्या चीज समझ गए? हम्म, भाई एक्स को साइन एक्स के नीचे लाना है, तो एक बार दो, एक्स को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 1/1/x, जाएगा तो ऊपर ही, तो उसी को तो ऐसे ही तो लिखा है, यहाँ पर एक्स था, दिस यहां से इसके नीचे ले आया। ठीक है, दीक्षा तुम्हारा डाउट क्या है बताओ? सर 1/b। ठीक है सर। बेटा बी लिखा है ना, बी इंटू साइन एक्स क्वेश्चन में। हाँ हाँ तो अभी भी तो डाउट है? बी तो नीचे था ही 1/। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। 1/b ही तो था अंदर भी, मैंने बाहर भी तो उसको 1/b ही लिखा है। ठीक है ऐसे ही कर रहे हो, समझ में आ गया कुछ? हाँ सर आ गया। पक्का देख लेना भाई। जो एक बार दो, डिनोमिनेटर में क्या है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। बहुत बढ़िया। ऊपर में अगर मैं x 0 पुट करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 1, कितना आएगा, a प्लस cos 0 डिवाइडेड बाय b, तो इसका आंसर आएगा 1 प्लस a बाय b। ये है इसका सही आंसर, a बाय b नहीं है। अरे मुझे खुद ही नहीं पता था इसका क्या है, सॉल्व करके जो आएगा वही पता चलेगा ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट भाई, कौन सा करें? कोसेक एक्स माइनस कोटेक्स, कोसेक एक्स माइनस कोटेक्स, कोसेक एक्स माइनस 19 नहीं हुआ, जीरो आएगा आंसर का, 0/0 फॉर्म थोड़ी बन रही है यहाँ पर। डिनोमिनेटर 0/0 फॉर्म है, 0 इंटू 1 0। भाई हम सिंप्लीफाई कब करते हैं, जब इनडिटरमाइंड फॉर्म बने। क्या इनडिटरमाइंड फॉर्म बन रही है यहाँ पर? नहीं बन रही है।
जीरो बाई जीरो बन रही हो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन रही हो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन रही हो, ऐसा कुछ नहीं है बस। तो इसका आंसर कितना आएगा? शून्य। क्वेश्चन नंबर 20। किसको बोल रहे हो बेटा? 921। 1 माइनस cos x अपॉन साइन एक्स। तो फिर क्या लगाओगे भाई? देखो, पहले तो देखो क्वेश्चन नंबर 20। ये बढ़िया है। मर जा। ले लेना मौत। पैर भी चिपक गए इसके यहाँ। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर है 20 और ये कहता है कि लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 हो और ये हो साइन ax प्लस bx अपॉन ax प्लस साइन bx। दीक्षा करेगी इस क्वेश्चन को। है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी कैसे बना रहे थे? हम्म। कौन से वाले क्वेश्चन में? एक्स कैसे कॉमन ले सकते हो? कहीं से डंडा नहीं मिल सकता? सही तो 0/0 के फॉर्म में है ना। यस, 0/0 फॉर्म। क्या कर देते हैं? आधा आधा। ऐसा क्यों? बी बाई ए। देखो यार, ये सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर हम इसको सिंप्लीफाई करने जाएं, क्या बन रहा है भाई? यहाँ तो कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, कुछ नहीं। तो जहां ना मिले, जहां ना पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। अब देख लो मैं क्या कर रहा हूं, सुन लेना भाई ध्यान से। साइन ax अपॉन ax इंटू ax प्लस bx। कुछ गलत किया क्या? कुछ गलत किया क्या बताओ? साइन bx अपॉन bx प्लस इंटू bx। दीक्षा, इधर देखो, कुछ गलत किया क्या मैंने? मैंने बस जो मुझे फॉर्मूला याद है मैंने उसी को बनाने की कोशिश की। तो मैंने कुछ इस तरह से बोला, ax ये वाला अपने पास से लगाया तो उसके लिए यहां से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर ये bx अपने पास से लगाया तो bs से मल्टीप्लाई कर। अब मैंने लिमिट को ऐसे अंदर लेके चला गया, तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन ax। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 bx अपॉन। कोई दिक्कत है क्या यहां तक?
लिखना जरूरी है, वरना तुम्हें पता कैसे चलेगा कि क्या कर सकते हो और क्या नहीं। तुम्हें अपने अपनी शक्तियों का ज्ञान कैसे होगा। दीक्षा भाई ये बताओ मुझे, यहां तक मैंने जो लिखा है तुम्हें कुछ नहीं समझ में आया तो बता सकते हो। भाई लिमिट ऊपर नीचे कर सकता हूँ, ऊपर फिर सब में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं, अलग अलग फंक्शन में। दीक्षा जवाब नहीं आ रहा बेटा तुम्हारा। हाँ सर, आ रहा है समझ में। इसकी वैल्यू कितनी है? 1। 1। इसकी वैल्यू कितनी है? क्या बचा? ए पूरा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो बी एक्स। ठीक है, ठीक है, यही आएगा। और ये हो गया कैंसल आउट। ठीक है, बस यही नहीं करना। जब हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो अंदर से बाहर कॉमन भी तो आ सकता है ये। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, मैं पूरा करके दिखा रहा हूं इसलिए, ए एक्स प्लस बी एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए एक्स प्लस बी एक्स। अब ये ऊपर नीचे लिखे हुए हैं तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी एक्स। कैंसल आउट, 1 बचा, तो इसका आंसर कितना है? क्या किया अपनी मर्जी से? भाई तुम कुछ भी कर सकते हो, तराजू का बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। ऐड कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड करो, डिवाइड कर रहे हो तो मल्टीप्लाई भी। मतलब जो है उसको सॉल्व करके जो इनिशियल तुम्हारा क्वेश्चन था वही बनना चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई। दीक्षा